हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आपका जो एग्जामिनेशन आपका जो एक आ रहा है यूपीएससी में ईपीएफओ के अंदर पोस्ट आई है एपीएफसी और ईओ और एओ के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका जो सेक्शन होता है कंप्यूटर का, उसके जो कुछ क्वेश्चन जो है उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस के पेपर्स कराए हैं, चाहे वो 17 का हो, 21 का हो या फिर 2012 का हो। आज हम कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक सीरीज हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आप ये वीडियोस देखने के बाद आपका जो एग्जाम है तब तक ये आपकी सीरीज चलती रहेगी। और ये वीडियोस देखने के बाद आपके जो 5-6 क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम में आएंगे, या फिर हम उसको 5 से 8 के एवरेज हम लेकर चल रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां के लिए आपके लिए जो ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। ठीक है, लैन किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, किसको हम लैन बोलते हैं, तो ये हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो लैन बेसिकली आपका क्या होता है, ठीक है, ये हमारा पहली बात तो एक तरह का नेटवर्क होता है। ठीक, और इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क। फाइन, बात करते हैं इसकी रेंज की और इसकी यूजेस की। ठीक है, रेंज जो होती है वो उसकी जाती है 5 से 10 किलोमीटर के बीच। ठीक है, मैक्सिमम जो उसकी रेंज है वो 5 to 10 किलोमीटर ही चल पाती है। ठीक, इससे ज्यादा हम चलेंगे तो हम उसके बाद फिर हमारा जो बाकी जो अदर नेटवर्क है, चाहे वो मैन हो चाहे वो ठीक है आपका वैन हो, तो वहां पर भी जो आपकी चीजें जो है वो चल सकती हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसको बोलते हैं, और एक होता है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर से जिनका कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, या फिर आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका एग्जाम में आपका इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक तो आपके एब्रिविएशंस, ठीक है, एक आपके एब्रिविएशंस एंड एक आपकी शॉर्टकट कीज। ठीक, तो ये दो चीजें जो होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इनसे ही मिलाकर आपका कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो बनता है। और ये क्वेश्चंस आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे, यहां से क्वेश्चंस आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि एब्रिविएशन होगी, फुल फॉर्म्स हो गया, आपकी एक्सटेंशन फाइल्स की जो फुल फॉर्म है वो हो गया, या फिर आपकी शॉर्टकट कीज जो होती हैं, तो ये इनको आप अलग से इन पर ध्यान दीजिए। अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप इन टॉपिक में से आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विंडोज, पहली बात तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, आपका वो एक सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे सिस्टम को रन करता है, जिसके बेसिस पर जो है वो आपका सिस्टम पूरा रन करता है। जैसे कि या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो एक इंटरफेस होता है ना, जो एक प्लेटफॉर्म होता है जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर से बात करने में और कंप्यूटर सिस्टम को हमसे बात करने के लिए, जो एक बीच एक माध्यम होता है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब विंडोज तो है, आपने बहुत सुना होगा कि विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके फोन में कौन सी विंडो इंस्टॉल्ड है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ठीक, 7 है, विंडो एक्सपी है। ठीक, इस तरह से आपके जो होती है विंडोज होती है, तो विंडो तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही गया। लाइनेक्स भी हमारा एक क्या होता है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये एक ओपन नेटवर्क होता है। ठीक है, मैक ओएस भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, और लास्ट बचता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, जो आपका किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर काम करेगा, जैसे यूट्यूब पर काम करेगा, सिर्फ एमएस ऑफिस पर काम करेगा, सिर्फ पेंट पर काम करेगा, सिर्फ आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरे एक सिस्टम को मेंटेन करेगा। ठीक है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका पर्टिकुलरली एक ही एप्लीकेशन पर जो क्या है काम करता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन की। यहाँ पर जैसे कि हम बात पढ़ रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ के जो आपके एग्जाम पे शेड्यूल्ड हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑनलाइन कोर्स है, आप यहाँ पर आप जहाँ पर जाकर अपने आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है,
ये हमारा वेबसाइट की का एड्रेस है, जिसमें कि हम आपको 20 मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। 2400 क्वेश्चन जहां पर जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। 6 PYQs देंगे हम आपको, मतलब कि ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो सेट होते हैं पूरे। और यहाँ पर आपको 4000 क्वेश्चंस देंगे सेक्शन टेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, 4000 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, जहां पर ईशान गुप्ता है जो कि एक्सपर्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, धीरज सिंह जो एक्सपर्ट है जनरल इंग्लिश में, रवि विश्वास है जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, लेबर लॉज में, इंश्योरेंस में, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में, विपिन रत्तेवाल है जो मैथ्स की बहुत अच्छी फैकल्टी है हमारी, ठीक है, विक्रम सिंह है जो हमारी जीए की एक्सपर्ट फैकल्टी है, तुषार शाह है जो एक्सपर्ट फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, अश्विनी पुंडीर है यानी कि मैं हूं, और अमित पांडे हैं जो हमारे इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट और करंट इवेंट्स के लिए पेपर कराते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और 4 हमारे पास यहाँ 4 आपको यहाँ पर एक्सपर्ट जो जीए की फैकल्टी, ठीक है, जो यूपीएससी का बेस आप देखते हुए आए हैं हमेशा से कि एक उसका जीए वाला बेस यूपीएससी हमेशा रहता है, तो 4 एक्सपर्ट फैकल्टीज हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9205524028। आप यहाँ पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, Which of the following is not a type of computer virus? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस की टाइप जो है वो नहीं है ना, यह पूछा गया है, नहीं है। तो ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर वायरस होता है, बिल्कुल। वॉर्म होता है, स्पाईवेयर भी होता है। राउटर जो है आपका एक कंप्यूटर वायरस जो है वो नहीं है, क्योंकि राउटर आपका बेसिकली क्या होता है, राउटर इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। राउटर इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड विच हेल्प्स फॉर द रूट ऑफ इंटरनेट, ठीक है, जो हमें जो हमारा इंटरनेट का रास्ता है उसको हमें हेल्प करने के लिए राउटर जो है वो मिलता है। बेसिकली अगर आपने कभी सुना होगा कि अच्छा आपके घर में तो वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई लगा तो फिर एक राउटर भी लगा हुआ। राउटर क्या करता है, बेसिकली डायरेक्शन देता है हमारे इंटरनेट को प्रोसेस करने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए। फाइन, चलिए, व्हाट इज अ हाइपरलिंक? इसमें से हाइपरलिंक का मतलब क्या है? हाइपरलिंक क्या एक वायरस है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक फाइल है? बिल्कुल नहीं। टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है? बिल्कुल नहीं। एक ये क्या होता है, हमारा एक लिंक होता है अनदर पेज के लिए। मतलब क्या है आपका हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आप किसी एक पेज पर काम कर रहे हैं और वहां पर आपको हाइपरलिंक अगर दे दिया है तो उस पर क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरे पेज पर एकदम से पहुंच सकते हैं, आपको अलग से स्क्रॉल वहां पर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अगर आप जब इंटरनेट यूज करते हैं ना, वेबसाइट यूज करते हैं, तो आप एक किसी पेज पर क्लिक करते हैं, आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के उसी पेज पर पहुंच जाते हैं जहां का वो आपको लिंक एड्रेस दिया होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ हाइपर लिंक, ठीक। इसकी पहचान कैसे होती है, आप जब इसको अगर देखेंगे तो आपकी कोई वर्ड फाइल होगी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, जहां पर भी ये लिखा होगा तो ये अलग ही दिख जाता है, ठीक है। इस मतलब इसमें एक एड्रेस लिखा होगा, फिर .com .in ऐसे करके ब्लास्ट में वो डोमेन नेम, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती है और वो अलग से ही एक ब्लू कलर के ना शेड में अलग से आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कुछ और वो अलग से एक ब्लू कलर के शेड में अलग से आता है, उस पर क्लिक करते ही आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। दैट इज हाइपरलिंक। Which of the following is the type of computer virus that is disguised as a legitimate software program? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, जिसको एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को मतलब डिस्गाइज करने के लिए वो दिखाता है कि मैं कुछ और हूं। मतलब यहां पर कहने क्या है, आपके सामने आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप इंटरनेट चला रहे हैं ना, उसमें क्या करेगा कि आपको शो कर देगा कि अच्छा आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। वो आपको ऐसा शो करेगा कि आप इस पर क्लिक करने के बाद या फिर इस बैनर पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ अच्छा होगा या फिर आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आपकी सर्च हिस्ट्रीज होती है, रिसेंट सर्च हिस्ट्रीज, उनके बेस पर वो बैनर अपने आप क्रिएट करता है और आपका वो मतलब वो आपको ऐसे दिखाया कि यार ये इंसान मतलब ये तो मेरे को सही जगह पर लेके जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा डिस्गाइज करेगा आपको, ठीक है, आपको भ्रम में रखता है, आपको धोखे में रखता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। क्या होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। वॉर्म भी एक हमारे पास एक मेलवेयर है, ठीक है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, वायरस भी है, बट इनका काम अलग होता है, ठीक है। वॉर्म हो गया, वायरस हो गया, ये रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। कोई अपने आप को रेप्लिकेट खुद से करता है या फिर उस पर आप कोई एक्शन लोगे वो तब आपको रेप्लिकेट करेगा वायरस। तो हर एक वायरस की जो फंक्शनिंग है वो भी अलग अलग होती है। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है डिस्गाइज वाली बात, तो वो आपका ट्रोजन हॉर्स ही हो जाएगा, है ना। चलिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ वायरलेस नेटवर्क कॉल, ठीक है। अब आपको ऐसा क्या प्रोसेस, अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपका वायरलेस नेटवर्क पर जो डेटा सेंड करने के लिए हेल्पफुल रहता है? वो होता है आपका अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, वाईफाई या फिर राउटर, वो होता है आपका
वाईफाई, ठीक है। वाईफाई जो होता है दैट इज वायरलेस फिडेलिटी, और ये बेसिकली क्योंकि आपने देखा कि वाईफाई में क्या कोई तार लगे होते हैं आपके फोन में कि वो उससे आप तार अटैच करोगे, प्लग में लगाओगे तो आपका नेट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज अ वायरलेस नेटवर्क, दैट इज वाईफाई, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इसमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम जिसको है बोला जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है। तो ठीक है, वर्ड आपका होता है डॉक्यूमेंट के लिए, पावर पॉइंट है तो होता है आपके स्लाइड्स के लिए, ठीक है। एक्सेल आपका क्या होता है? इट इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका यहाँ पर जो है वो होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? ठीक है, ऑफिस नहीं है क्योंकि बताया था मैंने कि क्या था यहाँ पर, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है। एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका फोटोज को एडिट करने के लिए काम आता है। बचता है आपका विंडोज 10, एंड विंडोज 10 इज व्हाट? इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैशे इन अ कंप्यूटर? ठीक है, कैशे का कंप्यूटर में मतलब क्या होता है? ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जब हम अपने सिस्टम से बार बार कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, जो आपके जो रिसेंट आपके जो एक्शंस है उनको स्टोर कर लेता है अपने पास, ताकि अगली बार अगर आप कुछ नया काम करने जाएं, कुछ आप उसी रास्ते पे अगर आप जाएं, उसी फाइल को अगर आप एक्सेस करने जाएं, तो वो क्या करेगा, वो वहां से आपका जो डेटा है उसको उठाएगा और आपको वहां तक जाने के लिए हेल्प कर देगा। आपको फिर दोबारा से वही सर्च नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली उसकी हेल्प से, कैश मेमोरी की हेल्प से अपने उस डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच सकते हो। ये बेसिकली काम क्या होता है? कैश मेमोरी का होता है, ठीक है। जो आपके रिसेंट एक्शंस है ये वो उनको सेव कर लेता है और आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में आपको आपकी हेल्प करता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, ट्रांसफर फॉर एक्सेस, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, ठीक है। तो पहले वाले ही जो है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन एमएस पावर पॉइंट, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अगर आप एमएस पावर पॉइंट की बात करें, अब आप यहाँ पर देखें, मैं ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस से कराए हैं, तो मैं आपको अगर कुछ टॉपिक अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, अगर आप बेसिकली कंप्यूटर की इसमें तैयारी करना आप चाहें, तो आपको किन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है? एमएस ऑफिस हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये खुद अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपका पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, इवन शॉर्टकट कीज भी जो है वो इसी के अंदर हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस से बहुत कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। एब्रीविएशंस है आपका, फाइन, शॉर्टकट कीज है आपकी, एक्सटेंशन फाइल्स है, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपका कंप्यूटर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको जो आपकी स्लाइड शो है उसको आपको बिगिनिंग से चलाना हो, ठीक है। जैसे स्लाइड शो थी, अगर मैं इसको अपने कंप्यूटर में चलाता हूं तो मुझे इसको स्टार्टिंग से चलाना है, तो मैं कौन सी की प्रेस करूंगा? मैं करूंगा F5 को, ठीक है। F5 अगर मैं जैसे ही मैं की को प्रेस करता हूं तो वो मेरा एकदम स्टार्टिंग से मेरा स्लाइड शो चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, काफी आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये हमारी मेल आईडी है, ये हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, हमारे मॉक टेस्ट को आप लगा सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप हमारे मॉक टेस्ट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपने सही सुना, आप उनको अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाइए एक बार वेबसाइट पे, आप जाके उसको विजिट करिए, ठीक है। ये आपके लिए सरप्राइज है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि मैं यहाँ पर आपको अर्न क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए, अपने मॉक टेस्ट को अर्न कीजिए और मॉक टेस्ट को यहाँ पर लगाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम आपका आने ही वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक थैंक यू।